आईपीएस अधिकारी वी पूरन सिंह ने कल सुसाइड कर लिया था अपने आवास पर तकरीबन 1:30 बजे के करीब। उसके बाद उन्होंने एक 9 पेजेस का सुसाइड नोट भी लिखा है। हालांकि उनकी धर्मपत्नी सीएम सैनी के साथ जापान दौरे पर थी, जो इस समय पहुंच चुकी। तस्वीर हम आपको उनके घर की बाहर की दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है अधिकारी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हालांकि आज उनकी धर्मपत्नी दोपहर में ही पहुंच गई थी। उन्होंने 8 पेज का एक जो सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें तकरीबन 8 आईपीएस और 2 आईएएस अफसरों पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। और आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बताना चाहिए कि एक दिन पहले उनके एक सुरक्षाकर्मी को जो है रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्होंने अपने बेसमेंट में पीएसओ की सर्विस रिवॉल्वर के साथ खुद को गोली मारी है। और लगातार यहाँ पे अधिकारी जो है पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि अनुराग रस्तोगी जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्होंने मीडिया से किस तरीके की बात कही। हद समय है, हम सबके साथ काम करता था, बहुत ही बढ़िया अफसर था और इस समय पे इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर। सुसाइड नोट भी सामने आया है जिसमें कुछ ऑफिसर्स को मुझे किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। आज के दिन मुझे सिर्फ एक चीज याद है कि हमारा एक साथी हमें छोड़ के चला गया। अनुराग रस्तोगी ने कहा कि वाई पूरन कुमार एक बहुत ही जो अच्छे अधिकारी थे, जो अच्छे कामों के लिए जाने जाते थे, बड़ी बेबाकी के लिए भी जाने जाते थे और अक्सर जो है वो कई मुद्दों को लेकर बोलते रहते थे। हालांकि उनकी धर्मपत्नी अवनीत पहले वो अपने 24 जो उनका सरकारी आवास है यहाँ पहुंचते, उसके बाद अपने बच्चों से उनकी एक बेटी जो अमेरिका में है, दूसरी बेटी को वो पहुंचने के लिए जो 17 साल की है वो 11 सेक्टर में जो उनका आवास है निजी, वहाँ पहुँचती है। हालांकि लगातार जो है अधिकारी इनसे यहाँ पहुंच रहे हैं, आईपीएस अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं और जिस तरीके के साथ उन्होंने कई अधिकारियों का नामों का जिक्र किया है, उन्होंने बड़े सुसाइड नोट 8 पेजों का सुसाइड नोट है, जाहिर है। और ये भी जानकारी पता चली कि कुछ दिन पहले ही उनकी यहाँ से जो है ट्रांसफर हुआ था। हालांकि वो बेबाकी के लिए जाने जाते थे, कई मुद्दों को लेकर अक्सर वो बोलते रहते थे। अब ऐसे में अब जैसे जैसे आगे जांच बढ़ेगी तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा। वो अपनी वसीयत भी लिख कर गए हैं महज 2 दिन पहले और उन्होंने अपना सुसाइड नोट अपनी धर्मपत्नी को भी भेजा था और इसके साथ जो मिली जानकारी के मुताबिक कई अधिकारियों को भी उन्होंने सुसाइड नोट भेजा था। हालांकि उनकी धर्मपत्नी ने कई फ़ोन कॉल्स किए, लेकिन उन्होंने कल 1:30 बजे सुसाइड कर लिया। अभी और जो अगर जिक्र किया जाए तो वाई पूरन सिंह का जो कनेक्शन है पंजाब के जो कुछ लेजिस्लेटिव जो एमएलए हैं उनके साथ इनके पारिवारिक रिश्ते भी बताए जा रहे हैं। उनकी जो धर्मपत्नी है उसके साथ जो कह रहे हैं कि उनका पारिवारिक रिश्ते हैं। अब ऐसे में अब लगातार जांच जारी है, अधिकारियों की मीटिंगों का दौर चल रहा है क्योंकि सुसाइड किया है और एक सुसाइड नोट भी जो उन्होंने लिखा है। अब ऐसे में देखना बड़ा अहम रहेगा कि जब सुसाइड नोट में जब वो खुलेगा तो कौन से बड़े खुलासे होते हैं, कौन से बड़े अधिकारियों जो के ऊपर गाज गिरती है और कौन से इस जांच में आगे जुड़ते हैं। और अभी लगातार अधिकारी के साथ साथ कुछ राजनेता लोग भी जो हैं, गीता बुक्कल में भी थोड़ी देर पहले पहुंची हैं और आपको हमने अनुराग रस्तोगी की बाइट भी सुनाई। सो लगातार जो है अब जांच आगे जैसे जैसे बढ़ेगी तो बहुत सारे बड़े खुलासे जो होते नजर आएंगे। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।